हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.6 ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। एंड आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन सिंपली मीन्स कि अ रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन टू वेरिएबल्स। सपोज कर लेते हैं वो दो वेरिएबल्स हो सकते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है। विच इज रिलेटेड बाय अ थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है एंड वो थर्ड वेरिएबल हेल्प करेगा एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। तो ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं हम पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। तो ये हमारा सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स है। ठीक है। लेट वी हैव एक्स, इट इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है। एक्स हमारा कोई फंक्शन है, तो वाई को भी सपोज कर लेते हैं जी टी। ठीक है। तो x एंड y आर रिलेटेड बाय अ पैरामीटर दैट इज t। ठीक है। तो t यहां पर हमारा रहेगा पैरामीटर। ठीक है। t हो सकता है, थीटा हो सकता है, क्वेश्चन में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पैरामीटर क्या है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। एंड इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है, पूरे क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है dy बाय dx। ठीक है। ये फाइंड आउट करना है और ये कैसे फाइंड आउट करना है ये देख लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा है x इट इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है। एंड y इट इज इक्वल टू जी टी। हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। तो जो पैरामीटर होगा, जैसे यहां पर पैरामीटर क्या है t है ना, तो जो पैरामीटर होगा x एंड y को उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो डी एक्स बाय डी टी इट इज इक्वल टू एफ डैश टी सपोज कर लेते आएगा। ठीक है। एंड y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या है हमारा t है, तो डी वाई बाय डी टी क्या आ जाएगा, जी डैश टी सपोज कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। तो हमको पूरी एक्सरसाइज में फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। ठीक है। एंड डी वाई बाय डी टी की वैल्यू क्या है, जी डैश टी है ना, जी डैश टी डिवाइडेड बाय, एंड डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू क्या है, एफ डैश टी। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है। तो यही है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन और पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज में एंड अच्छे से समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर x इट इज इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है एंड y इट इज इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है। हमको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि पैरामीटर क्या है। पैरामीटर इसमें आपको क्या लग रहा है, t। तो t है हमारा पैरामीटर। ठीक है। तो जब हमको पैरामीटर पता चल गया है, y एंड x को उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई बाय डी टी क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो y क्या है, a t की पावर 4। ठीक है। a है कांस्टेंट, बाहर किया। t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको आप कंसिडर करो x की पावर n। ठीक है। एंड वी नो दैट कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ठीक है ना। तो t की पावर 4 माइनस 1 आ जाएगा एंड आगे 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ a t की पावर 3। ठीक है। सिमिलरली dx बाय dt हम फाइंड आउट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x क्या है, 2 टाइम्स ऑफ a t की पावर 2 है, इट इज इक्वल टू 2 इंटू ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी विच इज इक्वल टू 2 टू जा 4 80। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो डी वाई बाय डी टी की वैल्यू क्या आई है, 4 टाइम्स ऑफ ए टी क्यूब अपॉन डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू टी। तो 4 से 4 गया, ए से ए गया, क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या है, टी स्क्वायर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में x की वैल्यू है a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा एंड y की वैल्यू है b टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है। तो पैरामीटर क्या है हमारा, थीटा। कुछ नहीं करना है, x एंड y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाय डी थीटा इट इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, b टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है। तो b कांस्टेंट है, बाहर कर ले। एंड वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो माइनस b टाइम्स ऑफ साइन थीटा आ गया। ठीक है। इसी तरह हम डी एक्स बाय डी थीटा निकालेंगे। x क्या है, a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है। इट इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर किया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा।
तो डी एक्स बाय डी थीटा एंड डी वाई बाय डी थीटा हमको मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाय डी एक्स, इट इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया, बी बाय ए। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर x इट इज इक्वल टू साइन टी गिवन है एंड y इट इज इक्वल टू कॉस 2t गिवन है। पैरामीटर क्या है, पैरामीटर है हमारा t, कुछ नहीं करना है, y को एंड x को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो डी वाई बाय डी टी इट इज इक्वल टू, y क्या है, cos 2t। ठीक है, इट इज इक्वल टू cos 2t का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का होता है माइनस, साइन 2t हो गया। अब 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर किया एंड t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 1 रहेगा। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे dx बाय dt। ठीक है, इट इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, साइन t। वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, cos। ठीक है, तो cos t आ गया। तो dy बाय dx हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन डिवाइडेड बाय cos t। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा होता है ना, तो माइनस 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन t इंटू cos t आ गया। फॉर्मूला यूज किया है साइन 2 थीटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिंस साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डिवाइडेड बाय कॉस टी। तो कॉस से कॉस गया, क्या बचा, माइनस 4 साइन टी। तो ये है डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन टी। तो चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। यहाँ पर भी हमारा पैरामीटर है टी। ठीक है, तो डी वाई बाय डी टी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, y क्या है, 4 बाई टी। तो 4 है कांस्टेंट बाहर किया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई टी क्या हो जाएगा, log t। ठीक है, अब हम निकालेंगे dx बाय dt। तो x क्या है, 4t। ठीक है, इट इज इक्वल टू 4 है कांस्टेंट बाहर किया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1। अब हमको निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx को हम ये लिख दें, डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या आया, 4 टाइम्स ऑफ log t एंड dx बाय dt क्या आया, 4 से 4 गया, आंसर क्या है, log t। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x इट इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया। ठीक है, एंड y इट इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा गिवन है। तो पैरामीटर क्या है, थीटा है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा निकालेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन 2 थीटा का। वी नो दैट कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाय डी थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स बाय डी थीटा। एक्स क्या है, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, देन माइनस कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, चेन रूल लगेगा। ठीक है ना, तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, डी एक्स बाय डी थीटा भी आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाय डी एक्स। इट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बाय डी थीटा क्या आया, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। यहाँ तक बातें समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक्स इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा गिवन है। ठीक है, ए है कांस्टेंट। ठीक, पैरामीटर क्या है, थीटा है। डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स एंड वाई का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा क्या आ जाएगा, डी बाय डी थीटा ऑफ वाई क्या है, ए टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ए है कांस्टेंट बाहर कर दिया। अब 1 प्लस कॉस थीटा का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का तो हो जाएगा 0
एंड कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम निकालेंगे डी एक्स बाय डी थीटा, इट इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा। एक्स क्या है, ए टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, यही है ना। तो इट इज इक्वल टू ए है कांस्टेंट, बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, dy बाय डी एक्स इट इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, तो dy बाय डी थीटा क्या है, ये तो माइनस ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ए से ए गया, क्या बचा, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन थीटा दिख रहा है, इसको हम ये लिख दें माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाय 2। कैसे लिखा हमने, साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया। ठीक है, आता है ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय, अब 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 को हम ये लिख दें साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस थीटा को हम इसी तरह लिखेंगे कॉस थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही आएगा ना। तो ये दोनों कैंसिल, क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 गया, एक साइन थीटा बाय 2 कटा, क्या बचा, माइनस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2, दिख रहा है। वी नो दैट कॉस बाय साइन क्या होता है, सिंपल है, कॉट। तो माइनस कॉट थीटा बाय 2, ये क्या है हमारा, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इट इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस 2t एंड y इट इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t गिवन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v फॉर्म। क्या करना है, v को आगे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u को आगे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैरामीटर क्या है, t है ना, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाय डी टी निकालते हैं। इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या है, कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस 2t, यही है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v फॉर्म। ठीक है, तो v को आगे करना है तो रूट ऑफ कॉस 2t आगे हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी, ठीक है, माइनस u को आगे करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो v क्या है, रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो ये रूट में है ना तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस 2t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी इट इज इक्वल टू रूट कॉस 2t डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी, सिंपल है, चेन रूल यूज करते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी इंटू, अब हम कॉस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी, ठीक है, माइनस कॉस क्यूब टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ कॉस 2t, तो क्या होगा, ये रूट हटेगा तो 1/2 इंटू कॉस 2t की पावर हो जाएगी -1/2। अब हम कॉस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस 2t का डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 इंटू साइन 2t रहेगा, माइनस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t आ गया डिवाइडेड बाय कॉस 2t, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर t इंटू साइन टी इंटू रूट ऑफ कॉस 2t, माइनस साइन है आगे कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 1/2 रूट में रहेगा कॉस 2t, ये जो पोर्शन था हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय कॉस क्यूब टी इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t, ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाय कॉस 2t आ गया। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो -3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, एलसीएम जब लेंगे रूट ऑफ कॉस 2t तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2t, देन प्लस
कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t। एलसीएम क्या था हमारा, रूट ऑफ कॉस 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 2t। ठीक है, कुछ ज़्यादा हमने नहीं किया है, बस बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ गया, -3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2t। अब ध्यान से देखो, इसकी पावर है 1 एंड इसकी पावर है 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, तो cos 2t की पावर 3/2 आ गया। यहाँ तक आ गया। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे एंड फाइंड आउट करेंगे dx/dt। तो पिछले पेज में हमने dy/dt निकाला, इस पेज में हम फाइंड आउट करेंगे dx/dt। मेथड वही है, ठीक है, सावधानी से डिफरेंशिएशन करना है एंड फॉर्मूला वही लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u/v फॉर्म वाला। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस 2t आ गया। ठीक है, तो v को आगे करते हैं ना, तो cos 2t इसका रूट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी, ठीक है, माइनस, अब हम u को आगे करेंगे तो साइन क्यूब टी आगे हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ cos 2t आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर मतलब cos 2t हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट हट जाएगा जब हम स्क्वायर करेंगे, तो dx/dt क्या हो जाएगा, रूट ऑफ cos 2t डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी, सिंपल है, 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक है, देन साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, चेन रूल यूज हो रहा है, माइनस साइन क्यूब टी इंटू इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2 इंटू कॉस 2t की पावर -1/2 हो जाएगी। अब cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 2t इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस 2t आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, dx/dt इट इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस 2t इंटू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, माइनस माइनस प्लस बन जा रहा है तो प्लस कर दिया, साइन क्यूब टी एंड 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो cos 2t की पावर -1/2 इंटू साइन 2t, ठीक है, ये आ गया, डिवाइडेड बाय cos 2t। ठीक है, तो dx/dt इट इज इक्वल टू, एलसीएम हम यहां पर बनाएंगे cos 2t को। ठीक है, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं, cos 2t देन मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय, इसको ये लिख दें, रूट ऑफ cos 2t इंटू साइन 2t, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय cos 2t। ठीक है, dx/dt एलसीएम बनाया रूट ऑफ cos 2t को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos 2t, ये रूट हट गया, 3 मल्टीप्लाइड में आगे बना दिया इसको, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है, प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t होल डिवाइडेड बाय cos 2t। यहां तक समझ आ गया। dx/dt जैसा हमने dy/dt में किया था, यहां पर पावर क्या है, cos 2t की 1/2 एंड यहां पर पावर क्या है 1 एंड 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2, तो 3 टाइम्स ऑफ cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे dy/dt। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज में हमने क्या किया, dy/dt निकाला एंड dx/dt निकाला। ठीक है, dy/dx क्या होता है, दिस बाय दिस, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एंड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज यूज करने हैं। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है, तो क्या हम इधर से cos स्क्वायर टी कॉमन कर दें। ठीक है, अंदर क्या बचा, -3 इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस, जब cos स्क्वायर कॉमन किया तो ये क्या बन जाएगा, cos t इंटू साइन 2t। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से हम साइन स्क्वायर टी को कॉमन करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर टी को कॉमन बनाया, क्या बचा, 3 टाइम्स ऑफ cos 2t, साइन स्क्वायर टी तो बाहर हो गया, देन cos t प्लस
साइन क्यूब टी है ना, तो जब स्क्वायर साइन स्क्वायर जब कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, साइन टी इंटू साइन टू टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आगे चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर है -3 साइन टी कॉस टू टी। ठीक है, एंड यहां पर है कॉस टी इंटू साइन टू टी, तो -3 टाइम्स ऑफ साइन टी इंटू कॉस टू टी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे या बाद में रखते हैं, कॉस टू टी प्लस कॉस टी। क्या हम साइन टू टी को ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। साइन टू थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही हमने किया है। डिनोमिनेटर में देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ कॉस टू टी कॉस टी प्लस साइन टी इंटू साइन टू टी की जगह क्या रख दें, 2 टाइम्स ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये न्यूमरेटर दिख रहा है ना, क्या हम न्यूमरेटर से साइन टी को कॉमन कर लें, तो कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर टी, कॉमन बनाया हमने साइन टी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से हम कॉस टी को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो कॉस टी अंदर क्या बचा, -3 टाइम्स ऑफ कॉस टू टी प्लस कॉस टी, ये 2 को आगे कर दे रहे हैं, तो 2 इंटू कॉस टी इंटू कॉस टी। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ कॉस टू टी इंटू कॉस टी को कॉमन किया है तो प्लस साइन टी इंटू ये 2 है ना, इसको आगे कर दिया। अब कॉस टी को कॉमन किया है तो साइन टी बचा, तो इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर टी। यहां तक बातें समझ आ गई। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, मतलब एक साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस बाय साइन, इसको हम लिख देते हैं कॉट टी। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, -3 टाइम्स ऑफ कॉस टू टी की जगह हम क्या पुट करते हैं, तो वी नो दैट कि कॉस टू थीटा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये पुट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अपॉन 3 कॉस टू टी की जगह क्या पुट कर दें, यहां पर हम दूसरा चीज पुट करेंगे क्योंकि यहां पर साइन है ना। ठीक है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे कॉस टू थीटा इट इज इक्वल टू 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, टी है ना, तो 3 इंटू 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी, थीटा की जगह टी रहेगा। ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, कॉस टू थीटा न्यूमरेटर में अलग लिखा है एंड कॉस टू थीटा का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में अलग लगाया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर आपको ध्यान देना है, तो मैं ये एज अ मार्क कर दे रहा हूं। अब आंसर आ चुका है हमारा dy/dx इट इज इक्वल टू कॉट टी, मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, तो +3 आ गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, थीटा की जगह टी रहेगा, यहाँ पर भी टी कर लें, 3 × 1 = 3 माइनस 3 × 2 = 6, तो 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी। फिर से बता रहा हूं कि ऊपर हमने कॉस टू थीटा का अलग फॉर्मूला यूज किया, नीचे अलग। ठीक है, क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर टी था एंड यहां पर साइन स्क्वायर टी था, इसीलिए हमने अलग अलग किया ताकि ये एज अ होल एक नया फॉर्मूला बने जो हम आगे देखेंगे। तो कॉट टी माइनस कॉस स्क्वायर -6 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी, क्या बन जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ गई। तो यहां पर कॉट टी की जगह हम ये लिख दें कॉस टी डिवाइडेड बाय साइन टी, आप स्टार्टिंग में चेंज ना करना, बस कॉस टी बाय साइन टी लेकर आना। ठीक है, इनटू -4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन 3 - 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक है, कॉस टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, -4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब टी प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉस टी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ साइन टी -4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब टी। ठीक है, अब एक बार और हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेंगे एंड नया फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज हमको पता है कि cos 3 थीटा इट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। सिमिलरली sin 3 थीटा इट इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 टाइम्स ऑफ sin क्यूब थीटा। यह फॉर्मूला लगा दिया, आंसर मिल जाएगा।
तो डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू, यहाँ पर -4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी है। अगर हम इसको बनाना चाहें और माइनस को कॉमन कर दें तो क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, हमने माइनस कॉमन किया, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे cos 3 थीटा, कब लिखेंगे, जब माइनस बाहर करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। क्या इस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है ये? बिल्कुल। तो डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं sin 3 थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक नोट पॉइंट ये है कि यहाँ पर वेरिएबल टी था, हमने थीटा लिखा, तो टी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू माइनस cos 3 टी डिवाइडेड बाय sin 3 टी। एंड cos बाय साइन क्या होता है, सिंपल है, cot, तो माइनस cot 3t। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, x इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos t प्लस log tan t बाई 2, ठीक है, एंड y इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ sin t गिवन है। पैरामीटर क्या है, t है, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t x एंड y को, तो dy बाई dt क्या आ जाएगा, y क्या है, a टाइम्स ऑफ sin t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a है कांस्टेंट बाहर किया, sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t होता है, ठीक है ना। अब हम dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं, तो x क्या है, a टाइम्स ऑफ cos t प्लस log tan t बाई 2, यही है। तो a टाइम्स ऑफ, a है कांस्टेंट बाहर किया, cos t का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस sin t, ठीक है, प्लस, अब हमको पता है कि log x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 बाई x होता है ना। तो log, ये दिख रहा है, log के लिए x है ये, ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan t बाई 2, ठीक है। अब हम tan t बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan थीटा इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो tan t बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर t बाई 2, ठीक है। अब हम t बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर किया, एंड t का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 1, यहां तक आ रहा है। तो a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन tan t बाई 2 है ना, तो 1 बाई 2 को अगर आगे कर लें, देन sec स्क्वायर t बाई 2 डिवाइडेड बाय tan t बाई 2, ठीक है, इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2, सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 लिख दें, एंड tan t बाई 2 को साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस t बाई 2 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन कॉस t बाई 2 इंटू साइन टी बाई 2 और 2 टाइम्स ऑफ साइन टी बाई 2 एंड कॉस t बाई 2, ठीक है, समझ आ गया। तो इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस, ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। वी नो दैट कि सिंस साइन टू थीटा इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस टी बाई 2, थीटा क्या है, टी बाई 2 है ना, तो 2 थीटा क्या बन जाएगा, टी रहेगा। तो ये आ गया, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो a इंटू एलसीएम ले ले साइन टी को, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी आ गया, ठीक है। एक और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो रही है, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, समझ आ गया। तो डी वाई बाई हम डी एक्स निकालते हैं, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी, तो डी वाई बाई डी टी क्या आया है हमारा, इट इज इक्वल टू ए कॉस टी डिवाइडेड बाय ए टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, ये हमारा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ए से ए गया, ठीक है, साइन टी ऊपर चला गया, ठीक है, एंड कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल, तो आवर आंसर इज tan टी, ठीक है। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ पर x इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ sec थीटा एंड y इट इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ tan थीटा गिवन है, ठीक है। पैरामीटर थीटा है ना। तो हम x एंड y को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dy बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, y क्या है, b टाइम्स ऑफ tan थीटा, ठीक है, b है कांस्टेंट बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, वहां tan थीटा बाई 2 था, एंड dx बाई डी थीटा इट इज इक्वल टू x क्या है, a टाइम्स ऑफ सेक थीटा
ए है कांस्टेंट बाहर किया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी थीटा क्या आया, बी टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा क्या है, ए टाइम्स ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो एक सेक थीटा कैंसिल, बी बाय सेक थीटा को हम 1 कॉस थीटा लिख दें एंड टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कॉस से कॉस गया, क्या आ गया आंसर, बी बाय ए इंटू 1 साइन थीटा। ठीक है, और बी बाय ए साइन थीटा, इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्स इट इज इक्वल टू दिस एंड वाई इट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का। ठीक है, u को आगे निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस, अब v को आगे हम निकालेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u कर देंगे, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो डी वाई बाय डी थीटा निकालते हैं, क्यों, पैरामीटर तो थीटा है ना, तो हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, ए डी वाई बाय डी थीटा, तो y क्या है, ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ए है कांस्टेंट बाहर कर दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं u एंड इसको मान लेते हैं v। ठीक है, तो u को आगे किया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा को बाहर निकाला, थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बनेगा 1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई बाय डी थीटा इट इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर माइनस है एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी एक्स बाय डी थीटा इट इज इक्वल टू, एक्स क्या है हमारा, ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ए है कांस्टेंट बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाहर निकाला एंड थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एंड ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बाय डी थीटा एंड डी एक्स बाय डी थीटा निकल गया। फाइनली डी वाई बाय डी एक्स इट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा, ये क्या आया है, ए टाइम्स ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा एंड ये क्या आया, ए टाइम्स ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप इसको एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है कि डी वाई, मतलब प्रूव करना है कि डी वाई बाय डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स। ठीक है, दैट इज एल एच एस इट इज इक्वल टू आर एच एस शो करना है। तो सबसे पहला काम, पैरामीटर क्या है हमारा, टी है ना, तो डी एक्स बाय डी टी फाइंड आउट करते हैं। तो डी बाय डी टी, एक्स क्या है, रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो चेन रूल कैसे लगाना है ये समझ ले, कि पहला काम हमको इस रूट को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, देन इस ए को एंड इस साइन इनवर्स टी को। ठीक है, तो चेन रूल 3 टाइम्स हम यूज करेंगे। तो जब रूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 देन ए साइन इनवर्स टी, इसकी पावर रहेगी -1/2। ठीक है, समझ आ रहा है, यहाँ पर पावर 1/2 थी। ठीक है, तो 1/2 -1 दैट इज -1/2। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ए की पावर साइन इनवर्स टी को। ठीक है, बात समझ आ रही। अब ध्यान देना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स इट इज इक्वल टू ए एक्स को बाहर निकालो लॉग ए, ये फॉर्मूला होता है। याद है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता तो इसको आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का काम यहाँ पर आएगा। तो डी एक्स बाय डी टी इट इज इक्वल टू 1/2, इसको हम ये लिख दें 1/2, 2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो क्या ये ए की पावर एक्स वाला फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ए साइन इनवर्स टी बाहर आ गया
log a साइन इनवर्स टी, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ, मैंने बताया था ना 3 स्टेप्स में हम चेन रूल यूज करेंगे, तो अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स टी का, ठीक है। सिंपल सा है, बस फॉर्मूलेज याद होंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो dx बाई डी टी इट इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ a साइन इनवर्स टी, देन मल्टीप्लाइड बाय a साइन इनवर्स टी इंटू लॉग a, यहाँ पर x नहीं रहता तो log a ही रहेगा। फॉर्मूला देखो तो यहाँ पर log a है ना, a की पावर कुछ है तो नहीं, तो log a ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी सिंपल है, 1/√(1 - x²), ठीक है। तो ये आ गया हमारा dx बाई डी टी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, dx बाई डी टी इट इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर a साइन इनवर्स टी का पावर है 1/2 एंड ऊपर पावर क्या है 1, तो 1 - 1/2 a साइन इनवर्स t का रूट, ठीक है। a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 हो जाएगी, जिसको हमने रूट लिख दिया, इनटू लॉग a मल्टीप्लाइड बाय 1/√(1 - x²). तो ये हमारा dx बाई डी टी। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी टी, ठीक है। तो dy बाई डी टी इट इज इक्वल टू, y क्या है हमारा, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t। सेम वही फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ये बताया ना मैंने, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहला हमारा डिफरेंशिएशन होगा रूट का, मतलब रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर a की पावर कॉस इनवर्स t को, देन कॉस इनवर्स t को, ठीक है। 3 स्टेप्स में चेन रूल यूज करते हैं। तो रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2, देन a कॉस इनवर्स t की पावर 1/2 आ गया, ठीक है, -1/2 रहेगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई। देन डिफरेंशिएशन ऑफ a कॉस इनवर्स t हम करेंगे, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1/2 a कॉस इनवर्स t की पावर -1/2। अब डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, सिंपल है, ax को बाहर निकालो, तो a कॉस इनवर्स t बाहर आ गया, देन log a। अब फाइनली हम डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस इनवर्स t का, ठीक है। तो dy बाई डी टी इट इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर बेस सेम है, पावर क्या है -1/2 एंड 1, ठीक है। तो a कॉस इनवर्स -1/2 + 1, पावर ऐड हो जाती है ना जब बेस सेम रहता है, तो क्या हो जाएगी फाइनल पावर 1/2, ठीक है, इंटू लॉग a। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स t सिंपल है, -1/√(1 - x²। तो ये आ गया हमारा dy बाई डी टी, ठीक है। तो फाइनली dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या आया, ये आया है, पुट कर देते हैं, इसकी पावर 1/2, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/2 इंटू a की पावर रहेगी कॉस इनवर्स t 1/2 इंटू लॉग a मल्टीप्लाइड बाय -1/√(1 - x²। सिमिलरली dx बाई डी टी क्या आया है हमारा 1/2, देन a साइन इनवर्स t की पावर 1/2 इंटू लॉग a मल्टीप्लाइड बाय 1/√(1 - x²। ठीक, बात समझ आ गई। तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, -1 न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस बचा है ना, तो a की पावर कॉस इनवर्स t इसकी पावर 1/2 अपॉन a की पावर साइन इनवर्स t इसकी पावर 1/2, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना था कि दिस इट इज इक्वल टू -y/x, तो माइनस लिख दिया। अब क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन था ना, y क्या दिया था, a की पावर कॉस इनवर्स t इसकी होल पावर 1/2, ठीक है, एंड x क्या था, a की पावर साइन इनवर्स t इसकी पावर 1/2। रूट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम पावर में लिख दे रहे हैं, दैट इज 1/2, ठीक है। तो x एंड y समझ आ गया। तो ध्यान से देखो, ये है a की पावर कॉस इनवर्स t इसकी होल पावर 1/2, इसको हम y लिख दें, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, एंड इसको हम x लिख देते हैं। तो आवर LHS इट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया, बहुत ही बेसिक था, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए जो कि चेन रूल में इंक्लूडेड थे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है फिनिश, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।